जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा वर्ग, इस वीडियो के माध्यम से हम उन तथ्यों को जानेंगे जो कि एक महान विभूति से संबंधित है, एक महान व्यक्तित्व से संबंधित है। तो आइए उस महान व्यक्तित्व अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए, प्रस्तुत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन यात्रा। जहाँ तक राजेंद्र प्रसाद की जीवन की परिचय की बात है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि हमारे देश की मिट्टी ने कई महान विभूतियों को जन्म दिया है, जिसमें कर्मठता, सरलता और सहजता, विद्वता, राष्ट्रप्रियता आदि भाव कूट कूट कर भरे हुए थे। ऐसी महान विभूतियों ने देश को गौरवमयी स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं महान व्यक्तित्वों में बुद्ध, महावीर, गांधी, सुभाष, लाल, सरदार पटेल, भगत, चंद्रशेखर आदि नामों को बड़े आदर के साथ लिया जाता है। समाज को सुवासित करने वाले, खुशबूदार बनाने वाले इन महत्वपूर्ण पुष्पों में भी एक अनुपम पुष्प है जिनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं तथा जो लगातार 2 बार निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति की भूमिका में रहे। उन महान व्यक्तित्व का नाम है भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पारिवारिक परिचय से जहाँ तक ताल्लुक है तो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सारण जिला, जो कि वर्तमान में सिवान जिले के नाम से जाना जाता है, उसी के एक प्रसिद्ध गांव जीरादेई नामक गांव में जन्म लिए। इनके पिता महादेव सहाय, माता कमलेश्वरी देवी तथा पत्नी राजवंशी देवी थी। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाल्यकाल से ही मेधावी छात्र थे। इनके बड़े भाई का नाम महेंद्र सहाय था, जो कि इनकी पढ़ाई लिखाई में काफी सहायता किए। राजेंद्र बाबू अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जिसके चलते इन्हें काफी लाड़ दुलार और प्यार मिला। इनके भाई ने इन्हें महत्वपूर्ण शिक्षा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। ये प्रारंभ से ही शांत और सौम्य स्वभाव के थे। यहाँ तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा दीक्षा की बात है तो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा की शुरुआत 5 वर्ष की अवस्था में ही परंपरा के अनुसार फारसी भाषा की पढ़ाई से शुरू हुई। फारसी भाषा पढ़ने के लिए इन्हें एक मौलवी के पास भेजा गया। इसके बाद हिंदी, अंग्रेजी और गणित की शिक्षा इन्हें प्राप्त हुई। आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए इनकी दाखिला जिला स्कूल छपरा में की गई, जहां पढ़ते वक्त ही इन्हें 12 वर्ष की अवस्था में शादी के बंधन में जोड़ दिया गया, क्योंकि घर के लोग इन्हें बड़े ही लाड़ दुलार से पालते थे और इनकी इसी वजह से इनकी शादी 12 वर्ष की अवस्था में ही कर दी गई। आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए इनकी दाखिला जिला स्कूल छपरा में कराई गई, जहां पढ़ते हुए उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हुए। फिर महेंद्र अपने जो कि बड़े भाई थे उनके सानिध्य में रहकर प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये पटना गए और वहां जाकर टीके घोष अकादमी राजकीय उच्च विद्यालय पटना में दाखिला लिया। यहाँ पर अध्ययन करने के पश्चात ये कलकत्ता में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए।
उस परीक्षा में इन्होंने नाम ही कर दिया, अर्थात बच्चों में प्रथम स्थान ला करके छात्रवृत्ति के हकदार बने, जो उस समय 30 रुपये की छात्रवृत्ति इन्हें मिलना शुरू हो गई। फिर आगे की शिक्षा जारी रखते हुए 1915 ईस्वी में इन्होंने MLM की परीक्षा पास की और इसमें प्रथम स्थान लाने के लिए स्वर्ण पदक की सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। ये पदक इन्हें कानून में मास्टर डिग्री लाने के लिए ही दिया गया और फिर इन्होंने कानून में ही PhD की डिग्री भी हासिल की। तो इस प्रकार इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही उच्च कोटि की रही और ये महान विद्वान बन करके समाज में आगे आए। अब हम जुड़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन की प्रेरणादायक प्रसंगों से। तो आइए इस कड़ी में हम जुड़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारंभ से ही धीर गंभीर शांत तथा भारतीय वेशभूषा के पक्षधर थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज के शुरुआत में ही पारंपरिक परिधान में सभी विद्यार्थियों ने इन्हें पारंपरिक परिधान में देखा तो वे चौंक गए। अर्थात सभी विद्यार्थी पतलून और कमीज पहन करके आते थे, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुर्ता पैजामा पहन करके तथा टोपी लगा करके रहते थे। एक बार शिक्षक भी इन्हें कॉलेज के स्टाफ के लड़के समझ करके व्यवहार किया, परंतु जब अपना परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया तो शिक्षक को मालूम हुआ कि यह तो वही लड़का है जो प्रवेश परीक्षा के समय टॉप करने वाला विद्यार्थी रहा। तो इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी परिचय वेशभूषा के माध्यम से भी अच्छे रूप में दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता उनके धैर्य और साहस से जुड़ी हुई है। अर्थात इनके जीवन में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जो कि इनके धैर्य और साहस का परिचय दिलाती है। घटना यो घटित हुई कि राजेंद्र प्रसाद एक परीक्षा की तैयारी बड़े ही मेहनत और शिद्दत हिम्मत के साथ किए थे। वे परीक्षा में सभी कॉपियों को बड़ी अच्छी तरह से लिखे थे, परंतु जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट सुनाते समय प्रिंसिपल द्वारा इनका नाम नहीं लिया गया और सभी बच्चों का नाम लिया गया। तो प्रसाद ने अपनी भावना को इजहार किया। इस पर प्रिंसिपल ने इनकी बातों पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते गए, परंतु हिम्मत और शिद्दत के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पुनः अपनी बात दोहराई तो प्रिंसिपल ने उन पर 5 रुपये का जुर्माना लगा दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अचंभित होते हुए भी अपने साहस को नहीं खोए और उन्होंने खुद कहा कि 5 रुपया नहीं, हम 10 रुपया जुर्माना देंगे। इनके जिद की बदौलत प्रिंसिपल ने जुर्माना को बढ़ाकर 20 रुपया कर दिया। फिर बढ़ते बढ़ते जुर्माना 25 रुपया तक चला गया। इस घटना को हेड क्लर्क देख रहा था। वह प्रिंसिपल की तरफ इशारा किया और बैठने के लिए इशारा करता है और कहता है कि धीरे से कि बड़ी गड़बड़ी हो गई है, इस बच्चे के साथ बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, जिसकी जानकारी नए प्रिंसिपल को नहीं थी। फलतः प्रिंसिपल को अपनी गलतियों पर झेपना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है कि परीक्षा देते समय इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता था, इतनी आत्मविश्वास से भर जाते थे कि प्रथम स्थान लाने की इनकी प्रबल भावना झलकती थी। इसलिए आत्मविश्वास के बल पर ये कॉपी में लिख दिया करते थे कि फर्स्ट आई मस्ट, सेकंड बाई चांस, थर्ड आई नॉट। इस कोटेशन को पढ़कर
किसी अंग्रेज परीक्षक ने इनकी कॉपी को बड़ी ही अच्छी ढंग से जांच पड़ताल किया और उस अंग्रेज परीक्षक ने इनकी कॉपी में जब विधिवत जांच करके एक भी गलती नहीं निकाल पाया तो उस परीक्षक ने इनके कॉपी पर कमेंट लिख दिया और उन्होंने क्या लिखा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रतिभा के धनी और मेधावी छात्र रहे जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका में कभी गलती ही नहीं किया। अब हम जुड़ेंगे राजनीतिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से। राजेंद्र बाबू की अगली जो पहलू है यह राजनीतिक जीवन से संबंधित तथ्यों की कड़ी से है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद के उन घटनाओं को हम चिन्हित करेंगे जो उनके राजनीतिक जीवन से संबंधित है। तो इस संदर्भ में तथ्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना के टीके घोष एकेडमी के छात्र थे, तभी से इन्होंने आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करना शुरू कर दिया। इसी समय इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और सहयोग आंदोलन में शामिल होकर के इन्होंने जेल यात्रा भी किया। पटना से इनका बहुत ही गहरा लगाव था। वे पटना नगर निगम के एक समय चेयरमैन भी रह चुके, जब उनके विरोधी भी उस समय विद्यमान थे। अर्थात कोई भी व्यक्तित्व होते हैं तो उनके विरोधी जरूर होते हैं, परंतु इनके जो विरोधी थे वे स्वार्थ लोलुप प्रवृत्ति के थे। ये समाज के लिए हर समय कल्याण की बात सोचा करते थे, नगर निगम के विकास के लिए, परंतु वे ऐसा करने में इनका साथ नहीं देते थे और इन्हें चेयरमैन की कुर्सी संभालने के लिए बड़ी मशक्कत, बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और इन्हें विकास के कार्य में सही साथ नहीं देने के कारण बहुत परेशानी होती थी। फलतः इन्होंने उस कुर्सी से ही त्याग पत्र दे दिया। इसके अलावा संविधान निर्माण के समय जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति बनने में वे रिकॉर्ड भी कायम कर गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नहीं चाहने पर भी वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 के दिन बने और इन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। 1952 में चुनी हुई संसद ने इन्हें प्रथम राष्ट्रपति का पद दिया और इन्हें सुशोभित किया। 13 मई 1952 ईस्वी को इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। इसमें इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि पुनः दूसरी बार 1957 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने का मौका मिला। फिर इनकी दूसरी कार्यकाल समाप्त हुई तो 1962 ईस्वी में फिर वे जीतने वाले थे, परंतु स्वयं ही इन्होंने स्वेच्छा से पद का त्याग कर दिया। ऐसे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी ऐसी महान गुणों के कारण ही इन्हें महात्मा गांधी ने स्वयं ही देश रत्न की उपाधि से विभूषित किया। राजेंद्र प्रसाद से संबंधित अगला जो पहलू है वह सामाजिक जीवन से संबंधित है। इसमें तथ्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरे देश को एक अपना परिवार के समान मानते थे। इनके अंदर सरलता, सहजता, राष्ट्रप्रियता और देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। जब वे राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे तभी उनकी बेटी उनके पास मिलने गई अपनी माता के साथ। अर्थात राजेंद्र बाबू की बेटी अपनी माँ के साथ मिले जाती है, साथ में उसका लड़का भी था। जब कुछ देर के बाद वापस जाने लगी तो राजेंद्र प्रसाद अपने नाती को 1 रुपया भेंट दिए तो
उनकी पत्नी इस बात को समझकर, इससे देख करके कमेंट किया कि आप इतनी अच्छे ओहदे पर रह करके मात्र नाती के हाथ में 1 रुपया दिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल पड़े कि क्या इतनी से बच्चे का काम नहीं चल जाएगा? क्या 1 रुपया कम है? तुम ही सोचो कि जितना मेरा वेतन है उसमें देश के सभी बच्चों की 1-1 रुपया यदि दूं तो क्या मेरे वेतन से पूरा हो सकता है? मेरे वेतन का पूरा हिस्सा सभी बच्चों को मिल सकता है? इस तरह की जवाब से उनकी पत्नी निरुत्तर हो गई और उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर इस तरह के महान विभूति थे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसी सामाजिक भावना के पोषक राजेंद्र प्रसाद अर्थात उनका व्यक्तित्व इन्हीं गुणों से भरा पड़ा था। राजेंद्र बाबू भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो व्यक्तित्व रहे, यह इन्हीं अपने गुणों के कारण अर्थात त्याग, समाज के प्रति समर्पण भावना, देशभक्ति की भावना आदि गुणों से वे जुड़े हुए थे, जो इनके अंदर कूट कूट कर भरे थे। महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इन गुणों के कायल थे। उन्होंने इनकी भावना को अच्छी तरह से देशभक्ति के रूप में परख करके इन्हें भारत रत्न की संज्ञा दी। एक कटु सत्य है कि किसी न किसी व्यक्तित्व को कोई न कोई जगह बहुत ही अच्छा रुचिकर लगता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी पटना से बहुत ही लगाव था और इतना लगाव था कि इन्होंने अपना अंतिम समय पटना के सदाकत आश्रम में व्यतीत किया और 28 फरवरी 1963 को इस धरा को छोड़ करके दुनिया से चल बसे, दुनिया से अलविदा कह चले। इस प्रकार एक महान व्यक्तित्व एवं उदात्त चरित्र वाले व्यक्तित्व की राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, पत्रकारिता संबंधित जीवन और श्रेष्ठ वकील के जीवन से मुक्ति 28 फरवरी 1963 ईस्वी को मिल गई और वे दुनिया को एक नए रूप में अपनी विचारधारा भी छोड़ गए। एक व्यक्ति चाहे तो वह अपने जीवन में राजनीतिज्ञ भी बन सकता है, सच्चा वकील भी बन सकता है, एक अच्छा पत्रकार भी बन सकता है और एक देशभक्त प्रेमी भी बन सकता है, सामाजिक आदमी भी बन सकता है, स्वस्थ समाज की रचना करने वाला भी बन सकता है, राष्ट्र के लिए भक्ति को धारण करने वाला भी बन सकता है। अर्थात इस बिहार के लाल ने अनेक महान व्यक्तित्व की गुणों को धारण करते हुए सामाजिक सद्भाव, देश प्रेम और एक आदर्श विद्यार्थी के जीवन को भी धारण करते हुए जो क्रियाकलाप, जो व्यवहार हमारे बीच छोड़ गए, वे सदा के लिए हमारे लिए, हमारे समाज के लिए स्मरणीय रहेंगे, प्रेरणास्पद रहेंगे। तो इस प्रकार आप सबने वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ही तल्लीनता के साथ देखा और मनन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।